हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर को अपन मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे चेक करते हैं। फ्रेंड्स, इसको चेक करने के लिए 3 मेथड होती हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है और ग्राउंड टेस्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन तीनों टेस्ट को परफॉर्म करके इनकी क्या मेथड होती है, किस तरीके से ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कंटिन्यूटी टेस्ट को ही अपन रेजिस्टेंट टेस्ट कहते हैं और ये रेजिस्टेंट टेस्ट क्यों कहते हैं इसको मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। फ्रेंड्स देखिए, मोटर का जब टर्मिनल बॉक्स अगर आप खोलेंगे तो इस तरीके से आपको 6 टर्मिनल दिखाई देंगे। सबसे पहले अपन को इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अपन को क्या करना है, जितने भी मोटर के टर्मिनल जैसे अपन खोलेंगे उसके अंदर जो भी कनेक्शन होंगे, जो भी लीड होंगी, जो भी केबल्स होंगी, सबसे पहले उनको अपन को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद अपन को ये वाला टेस्ट को परफॉर्म करना है। किसके हेल्प से? मल्टीमीटर की हेल्प से। देखिए फ्रेंड्स, मान लो ये अभी टर्मिनल मैंने इस टर्मिनल बॉक्स खोल दिया है और इसको 6 टर्मिनल मेरे को दिख रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि कौन सी वाइंडिंग का कौन सा टर्मिनल है। यानी मतलब है ये है बोलने का कि आपको पता है एक वाइंडिंग के 2 छोर होंगे, ठीक है। मान लो एक वाइंडिंग ये है तो उसी का एक दूसरा छोर भी होगा, यानी एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल होंगे, है ना। इसीलिए देखिए 6 टर्मिनल होते हैं टर्मिनल बॉक्स के अंदर। मैं फिर आप लोगों से बता देता हूँ कि जितने भी केबल्स वगैरह होंगी सबसे पहले अपन को उसको डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद अपन को कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। अब कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो मल्टीमीटर होता है और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन में अपन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपन को मल्टीमीटर का एक प्रोब मान लो यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और दूसरा प्रोब्स अपन को इधर कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी बताती है तो अपन को पता चल जाएगा कि दोनों टर्मिनल के बीच में कंटिन्यूटी अगर बता रही तो इसका मतलब वाइंडिंग अपनी सही है। अब देखिए वाइंडिंग अपना कैसी सही है और कौन सा टर्मिनल किसका है वो भी तो अपन को फाइंड आउट करना है। कि जैसे मान लो ये आर वाइंडिंग हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आर वाइंडिंग हो गई, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर आर मैंने मान लो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो ये आर है, ठीक है। अब मल्टीमीटर का एक प्रॉप मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, दूसरा प्रॉप यहाँ कनेक्ट करके दूंगा। मान लो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। अब फिर दूसरा प्रॉब मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तब भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, ठीक है। अब फिर तीसरा प्रॉब मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, ठीक है, तब कंटिन्यूटी आने लगी है। तो अब मैं समझ जाऊँगा कि जो आर वाली वाइंडिंग है उसका एक टर्मिनल कौन सा है, ये वाला उसका आर डैश टर्मिनल ये आ गया है। यानी आर वाली वाइंडिंग का एक टर्मिनल ये था और दूसरा टर्मिनल यहाँ है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अगर कंटिन्यूटी आ रही है यानी ये आर वाइंडिंग है, यानी ये दोनों वाइंडिंग शॉर्ट नहीं, यानी दोनों वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं है, कंटिन्यूटी आ रही है, यानी ये दोनों वाइंडिंग सही हुई है, एक वाइंडिंग सही है अपनी, ठीक है। फ्रेंड्स, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसे ही फ्रेंड्स, ये तो अपन को पता चल गया है। अब दूसरा अगर अपन को चेक करना है, ठीक है, मान लो ये अपना वाई है, ठीक है, मान लो ये है y, ठीक है। तो मैं यहाँ पर y में लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये अपना ये क्या है, y है। अब मल्टीमीटर का एक टर्मिनल मैं यहाँ कनेक्ट करूँगा, दूसरा मैं यहाँ देखूँगा। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आती है तब तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ कनेक्ट करके देखूँगा, तब आती है तो ठीक है। मान लो यहाँ पर नहीं आ रही है, मान लो यहाँ आ रही है, ठीक है। यानी जो वाई वाली वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। यानी एक आर वाला ये मिल गया था अपन को और वाई ये है और दूसरा टर्मिनल इसका यहाँ मिल गया था, यानी दूसरा छोर वाइंडिंग का। तो यानी इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, यानी आर वाली वाइंडिंग में सही है और वाई वाली वाइंडिंग में सही है। अब अपन बी की बात कर लेते हैं। मान लो लास्ट वाला ये अपना बचा है बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ बी का, जिसमें समझ में अच्छे से आए आप लोगों को। अब देखिए जो बी मैंने यहाँ लगा दिया है, अब एक ही टर्मिनल अपना बचा है, ठीक है, वहाँ मैं सीधा कनेक्ट कर दूंगा, यानी ये बी डैश हो गया। यानी ये तीनों वाइंडिंग के बीच में आप देख रहे होंगे इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, यानी आर और आर डैश के बीच में कंटिन्यूटी आ रही थी, वाई और वाई डैश के बीच में भी कंटिन्यूटी आ रही थी, बी और बी डैश के बीच में कंटिन्यूटी आ रही थी। तो कंटिन्यूटी टेस्ट से अपन को ये पता चल जाता है कि ये तीनों वाइंडिंग अगर कंटिन्यूटी आती है, ठीक है, यानी अपनी वाइंडिंग सही है। बी में भी कंटिन्यूटी आ रही थी, वाई में भी आ रही थी और आर में भी आ रही थी, यानी अपनी कंटिन्यूटी सही है, यानी तीनों वाइंडिंग अपनी कहीं से टूटी हुई नहीं है, ठीक है, अपनी तीनों वाइंडिंग सही है। अब फ्रेंड्स बात यह आती है कि इसको रेजिस्टेंट टेस्ट भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अगर अपन को मल्टीमीटर को अगर अपन रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और देखिए आर और आर
ठीक है, आर और आर डैश के बीच में अगर अपन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये जो तीनों वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर वाई बी, ठीक है, इन तीनों को इन सब का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग इक्वल आना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है रेजिस्टेंस में, अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब वाइंडिंग अपनी ख़राब हो चुकी है, वाइंडिंग अपनी डैमेज है। तो फ्रेंड्स यही होता है अपना कंटिन्यूटी टेस्ट। तो चलिए दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए, कंटिन्यूटी टेस्ट से अपन को ये पता चल गया था कि आर का एक टर्मिनल यहाँ पर है, वाई का एक दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है, बी का टर्मिनल अपन को यहाँ पर है, तो ये अपन को पता चल गया था। अब देखिए जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसमें अपन को क्या पता चलता है कि दूसरी वाइंडिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं है, यानी मतलब ये है कि जो आर है, ठीक है, आर पे एक प्रॉब अपन किसका रखेंगे, मल्टीमीटर का रखेंगे, दूसरा प्रॉब अपन आर का यहाँ रखेंगे। तो ये वाइंडिंग बस शॉर्ट बतानी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बाकी किसी वाइंडिंग में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि आर में अगर मैंने एक प्रॉब रखा मल्टीमीटर का, दूसरा प्रॉब मैंने यहाँ पर रखा, तब तो देखिए शॉर्ट बताना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब दूसरी में अगर शॉर्ट बताता है तो इसका मतलब है कि ये जो अपने दूसरी वाइंडिंग के साथ ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। यानी आर और आर के साथ अगर शॉर्ट बताता है तब तो बढ़िया है, लेकिन दूसरी वाइंडिंग के साथ ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, ठीक है। यानी मात्र एक ही वाइंडिंग के साथ शॉर्ट बताना चाहिए। देखिए अब मान लो ये वाई है, ठीक है, मान लो वाई को अगर मैं मल्टीमीटर का एक प्रॉब यहाँ रखूँगा और दूसरा प्रॉब मान लो मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, तब क्या बताना चाहिए, तब बताना चाहिए कि इन दोनों के बीच में यानी कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए। यानी जो वाई का जो टर्मिनल है, ठीक है, मान लो वाई यहाँ पर था अपना, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर, ठीक है, यहाँ पर अगर कंटिन्यूटी बताती है यानी शॉर्ट बताता है तब तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं बताना चाहिए। यानी जो वाई है तो y के साथ ही बताएगा, और जैसे b है, ठीक है, तो b का जो मान लो b वाले टर्मिनल में मान लो एक में मैं क्या रखूँगा मल्टीमीटर एक प्रॉब, और दूसरे में मान लो यहाँ पर b वाला है, ठीक है, b डैश है, मान लो यहाँ पर b ये b डैश है। इन दोनों के बीच में अगर कंटिन्यूटी बता रही है यानी शॉर्ट बता रहा है तब तो बढ़िया है, लेकिन दूसरे के साथ नहीं बताना चाहिए। मात्र यानी एक जो टर्मिनल होगा, मान लो r है, ठीक है, आर वाली वाइंडिंग है तो उसके एक ही के साथ ये बताएगा, ठीक है। जैसे वाई है तो वाई के साथ ही बताना चाहिए, जैसे बी है बी के साथ ही बताना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों ही शॉर्ट होना चाहिए और ये दोनों शॉर्ट होना चाहिए, और बी वाला बी के साथ ही शॉर्ट होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी को अपन क्या बोल देते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्राउंड टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए जो ग्राउंड टेस्ट होता है उसको अपन ग्राउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसमें वाइंडिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया है, कहीं से मोटर ग्राउंड तो नहीं हो रही है। यानी बोलने का मतलब ये है कि जो मल्टीमीटर होता है उसका एक प्रॉब मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा आर में, ठीक है। इस मेथड में अपन यही करते हैं कि एक प्रॉब मैं यहाँ कनेक्ट कर दूंगा और दूसरा जो प्रॉब होगा मल्टीमीटर का मोटर की बॉडी में टच करूंगा, ठीक है, जहाँ पर इंसुलेशन ना हो वहाँ पर टच करूंगा। जैसे पेंट वगैरह लगा रहता है ना, तो पेंट वगैरह को थोड़ा सा हटा के, ठीक है, उसका तो मोटर में वो टच करना है अपन को, ठीक है, एक टर्मिनल कि जिसमें इंसुलेशन हटा के टच करना है, मोटर की किसी भी बॉडी पार्ट में टच कर देना है एक प्रॉब, और दूसरा प्रॉब आर में कनेक्ट करना है। तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही हर एक टर्मिनल के साथ करना है। वाई में एक प्रॉब रखेंगे अपन मल्टीमीटर का, उसके बाद मोटर की बॉडी में टच करेंगे, ठीक है, दूसरा प्रॉब, तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही बी के में टच करेंगे एक टर्मिनल मल्टीमीटर का, और दूसरा प्रॉब किस में टच करेंगे अपना मोटर की बॉडी में, तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ऐसे इसमें भी करेंगे, ऐसे इसमें भी करेंगे, ऐसे इसमें करेंगे। तो फ्रेंड्स ये होता है ग्राउंड टेस्ट। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है और ग्राउंड टेस्ट क्या होता है। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं मोटर मशीन से रिलेटेड, और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये आप लोग को देखिए ये भी दिख रहा होगा, इसी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल का आइकन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।